इंडियन क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में दो बड़ी खबरें हैं। एक मैनेजमेंट चेंज के बारे में न्यूज आ रही है, हेड कोच की अपॉइंटमेंट, न्यू इंटरिम हेड कोच की अपॉइंटमेंट के बारे में, और कुछ टीम सिलेक्शन जो इंग्लैंड टूर के लिए हुई है उसमें कुछ चेंजेस होने जा रही हैं। इस पर भी कुछ न्यूज है जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए, ये जो पहला मामला है हेड कोच की अपॉइंटमेंट वाला, तो आपको मैंने लास्ट एक वीडियो में रिपोर्ट किया था कि गौतम गंभीर इंडिया चले गए हैं, उनकी मदर क्रिटिकल सिचुएशन में है, आईसीयू में है, और वो हो सकता है कि वो इंडिया के लिए कुछ टाइम के लिए अवेलेबल ना हो सके। तो वहां पर कुछ लोगों ने कमेंट में ये बात की कि गौतम गंभीर वापस आ जाएंगे 17 तक और इस तरह की बातें। तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि वो 17 को वापस आ रहे हैं। उनकी मदर अभी तक स्टिल आईसीयू में है, और कोई भी पेशेंट जब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में होता है तो उसको कितना टाइम लगता है रिकवरी में, क्या सिचुएशन बनती है, यू नेवर नो। तो यही एग्जैक्टली इसी बात को टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी ने, बीसीसीआई ने भी मॉनिटर किया है, और उसके बाद ये डिसीजन किया गया है कि गौतम गंभीर की चूंकि अनअवेलेबिलिटी है एक इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए, और उनको इस टाइम पर फोर्स करना कि वो वापस आके टीम को ज्वाइन करें, ये भी एक एथिकली सूटेबल चीज नहीं है। तो इसलिए अब वीवीएस लक्ष्मण को कहा गया है कि वो टीम इंडिया को ज्वाइन करें। वीवीएस लक्ष्मण इंग्लैंड पहुंच गए हैं, अभी वो फाइनल कॉल का वेट कर रहे हैं। अगर गौतम गंभीर मैच से 2 दिन पहले तक फाइनली अवेलेबल नहीं हो पाते तो फिर फर्स्ट टेस्ट मैच जो होगा उसके लिए इंटरिम हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण को अपॉइंट कर दिया जाएगा। अभी तक उनको बुला लिया गया है एज अ रिजर्व ऑप्शन के तौर पे, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन नहीं हुआ, फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं हुई। वो उस तरीके से टीम इंडिया के कैंप को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन एक बैकअप के तौर पे वो वहां पे हैं। अजीत अगरकर जो कि चीफ सिलेक्टर हैं वो खुद भी वहां पे हैं, और बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी चीजें वहां पे की जा रही हैं। तो गौतम गंभीर के बारे में अपडेट यही है कि अभी तक उन्होंने कोई वापसी प्लान नहीं की। अगर वो 18 जून तक वापस नहीं आते तो फिर वीवीएस लक्ष्मण को इंटरिम बेसिस पे हेड कोच अपॉइंट कर दिया जाएगा। वो एक मैच के लिए होंगे, 2 के लिए होंगे, 3 के लिए होंगे, ये फिर देखा जाएगा गौतम गंभीर की अनअवेलेबिलिटी के ऑप्शन को, उसकी कब तक वो अनअवेलेबल होते हैं इस चीज को देख के। इसके अलावा कुछ जो टीम सिलेक्शन में चेंजेस की बात हो रही है, देखिए अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनको इस टूर के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया था, उन्होंने वहां पर इंडिया ए के स्क्वाड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि सरफराज हैं, उन्होंने पहले ही जो इंडिया ए का मैच था इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट में 96 की बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, उसके बाद फिर उनको चांस ही नहीं दिया गया। गौतम गंभीर वहां पे थे और उन्होंने को कोई इनिंग्स दी ही नहीं। अब जो इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ उसमें अगेन उन्होंने 70+ बॉल पे 100 स्कोर कर दी, और उसमें सारे बॉलर्स के अगेंस्ट खेलते हुए इंडिया के जितने भी मेजर बॉलर्स हैं। तो एक प्लेयर जिसके बारे में ये मिथ थी कि वो इंग्लैंड में परफॉर्म नहीं कर सकता, स्विंग नहीं खेल सकता, सीम नहीं खेल सकता, उसने तो वो सारी मिथ खत्म कर दी हैं। 2 इनिंग्स दोनों में एक किस्म की 100। तो अब प्रेशर है कि सरफराज को शामिल किया जाए, लेकिन अब इसमें यह है कि जो प्लेयर ऑलरेडी स्क्वाड में हैं उनको निकाल के शामिल करने की लॉजिक समझ नहीं आती, क्योंकि वो प्लेयर्स भी कुछ हद तक परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी ऐसा प्लेयर जो कि इंडिया के मेजर स्क्वाड में आया हो और वो वहां पे बिल्कुल परफॉर्म ना कर पा रहा हो, ऐसा तो कुछ ऑप्शन है नहीं। तो इसलिए अब बैकअप प्लान ये तैयार किया जा रहा है कि इंडिया है कि वो प्लेयर्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे खलील ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और भी कुछ प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म किया है, उनको वहां पर रोक लिया जाए। रोक ले जाने का मतलब यह कि जब इंडिया ए की टीम अपना टूर कंप्लीट करके वापस आएगी तो उन प्लेयर्स को वापस फ्लाइट ना किया जाए इंडिया, बल्कि वहां पर उनको रिटेन कर लिया जाए। वो ऑफिशियली इंडिया के स्क्वाड में नहीं होंगे, वो ऑफिशियली कैंप के साथ भी नहीं होंगे, लेकिन वो वहीं पर होंगे। और कभी भी किसी भी टाइम पर किसी भी मैच से पहले ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, तो उस टाइम पर अगर उन्हें कॉल करना पड़ता है तो बजाय कि इंडिया से बुलाया जाए और फिर दोबारा उनको आगे कंडीशन में एडजस्टमेंट होने पे टाइम लगे, तो उनको वहीं से बुला लिया जाए ताकि वो स्ट्रेट अवे आके मैच खेल सकें। तो इसलिए उनको वहां पे रिटेन करने का डिसीजन किया गया। अब ये कितने प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है, 4 से 5 प्लेयर्स की खबरें आ रही हैं कि उनको रिटेन करने के बारे में सिलेक्शन कमेटी ने अजीत अगरकर ने डिसीजन कर लिया है, और इसकी जो कंफर्मेशन है वो अगले 24 से 48 आवर्स में हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काफी एक्सटेंडेड स्क्वाड हो जाएगा। इंडिया के पास तकरीबन 24-25 ऑप्शंस अवेलेबल होंगी वहां पे ऑन ग्राउंड, जिनमें से इंडिया अपना फाइनल स्क्वाड चूज कर सके किसी भी टेस्ट मैच के लिए।